अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमजे मैथ स्टूडियो यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 11 एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 5 करना है। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंटल एंगल्स। यानी कि जो भी क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं हमारे पास, हमने उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का ही दूसरे वाला पार्ट है -3 पाई। -3 पाई के ऊपर हमने जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उन 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमने -3 पाई के ऊपर उनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे साइन की। साइन -3 पाई के ऊपर क्या वैल्यू देगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, -3 पाई को हम लिख सकते हैं साइन -2 पाई माइनस पाई। क्या किया? -3 पाई को हमने क्या लिख दिया, -2 पाई अलग और माइनस पाई अलग। -2 पाई, 2 पाई हमारे पास क्या होता है, ये देखें, ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। अगर हम यहाँ से एक चक्कर कंप्लीट करें यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या होता है, 2 पाई। यहाँ वैल्यू होती है 0, यहाँ पर होती है वैल्यू इसकी π/2, यहाँ पर होती है पाई, यहाँ पर होती है 3 π/2 और यहाँ पर 2 पाई। तो पूरा एक चक्कर कंप्लीट करने पर हमें क्या वैल्यू मिलती है, पाई। और फिर एक और मज़ीद चक्कर, हाफ चक्कर कंप्लीट करें तो हमारे पास 3 पाई मिलता है। तो ये जो लिखा हुआ नंबर है, अगर आप इसको गौर से देखें तो जितना फासला हम यहाँ से लेकर यहाँ तक तय कर रहे हैं और वापस फिर यहाँ पर आ रहे हैं, ये बिल्कुल जो वैल्यू, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक चक्कर कंप्लीट करके वापस यहाँ पर पाई के ऊपर वैल्यू देगा, वही वैल्यू हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी पाई के ऊपर ही वैल्यू वो मिल जाएगी। मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, आपने इसको समझना है। यानी कि अगर हमारे पास ये 3 पाई लिखा हुआ है, जो वैल्यू हमें 3 पाई ने देनी है वही हमें वैल्यू 2 पाई प्लस पाई, ये जो पाई के ऊपर वैल्यू होगी यही वैल्यू हमें पाई के ऊपर वैल्यू मिल जाएगी, जो कि 3 पाई के ऊपर वैल्यू मिलेगी। अगर हमारे पास यहाँ पर 5 पाई लिखा हुआ है तो हम इसको 4 पाई प्लस पाई लिख देंगे, तो 5 पाई भी हमें वही वैल्यू देगा जो कि जहाँ पर हमें पाई की वैल्यू मिलेगी। फिर 7 पाई है, 7 पाई का हम 6 पाई प्लस पाई लिख सकते हैं। 7 पाई ने हमें बिल्कुल वही वैल्यूज़ देनी है जो कि हमें पाई ने वैल्यूज़ देनी है। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, हम अपनी आसानी के लिए 3 पाई को पाई के बराबर लिख लेते हैं, 5 पाई को 5 पाई के बराबर लिखते हैं, 7 पाई को पाई के बराबर वैल्यू जो आती है वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये वैल्यू लिखी हुई है साइन -2 पाई माइनस पाई। तो बेटा जो वैल्यू -3 पाई ने देनी है वही वैल्यू हमें साइन -पाई ने वैल्यू देनी है। साइन का कोई भी एंगल अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव एंगल कहाँ, साइन कहाँ आया था, शुरू में, और ये आया था साइन पाई। पाई के ऊपर साइन क्या होता है, पाई के ऊपर हमारे पास पाई है यहाँ पर, ये आता है एक्स एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में साइन होता ही 0 है। तो ये हमें क्या वैल्यू मिलेगी इसकी, 0। साइन -3 पाई के ऊपर वैल्यू हमें क्या मिली, 0। अब हमने साइन की हेल्प से ही साइन का जो रेसिप्रोकल है वो निकालेंगे, वो आता है हमारे पास कोसेकेंट। इम्प्लाइज दैट कोसेकेंट -3 पाई के ऊपर जो हमें वैल्यू देगा वो होगा हमारे पास 1/sin
-3 पाई, और 1 साइन -3 पाई हमें क्या मिली 0, तो ये हमारे पास आएगा इन्फिनिट। कोसेकेंट -3 पाई के ऊपर हमें क्या वैल्यू देगा, ये हमें वैल्यू देगा 0। अब हमने -3 पाई के ऊपर ही कोस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कोस -3 पाई को हम लिख सकते हैं -2 पाई माइनस पाई। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू -3 पाई के ऊपर देनी है वही वैल्यू हमें माइनस पाई के ऊपर भी वैल्यू मिलनी है इसकी, तो कोस -पाई हम इसको लिख सकते हैं। और फिर कोस का कोई भी एंगल अगर नेगेटिव आ जाए तो स्टूडेंट्स वो उसको पॉजिटिव बना लेता है, और कोस पाई के ऊपर हमें क्या वैल्यू मिलती है -1 मिलती है। तो कोस -3 पाई स्टूडेंट्स हमारे पास होगा -1 के बराबर होगा। अब इसी की हेल्प से इम्प्लाइज डैट हम कोस का जो रेसिप्रोकल है सीकेंट वो फाइंड आउट कर लेंगे -3 पाई के ऊपर, और वो हमें पता है 1 कोस -3 पाई के बराबर होता है, और 1/1 -1 हमारे पास -1 ही होगा। -3 पाई के ऊपर सीकेंट की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास -1 ही आएगी। स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, अब हमने टेंजेंट की जो वैल्यू है -3 पाई के ऊपर वो फाइंड आउट करनी है। हम टेंजेंट -3 पाई को -2 पाई माइनस पाई लिख लेंगे, और ये टेंजेंट ऑफ -पाई के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हमारे पास टेंजेंट -3 पाई जो पाई है ये बराबर होगा हमारे पास साइन -पाई ओवर कोस -पाई, यानी कि साइन -पाई कोस -पाई हमारे पास क्या, साइन -पाई की वैल्यू क्या थी, ये साइन -पाई ये था 0, ये वैल्यू देगा हमें 0 ओवर कोस -पाई क्या है हमारे पास, कोस -पाई था यहाँ पर, ये कोस -पाई की वैल्यू थी हमारे पास -1, 0 ओवर -1 स्टूडेंट्स हमारे पास 0 ही होता है। टेंजेंट -3 पाई हमारे पास क्या होगा 0 के बराबर होगा। अब यहीं से हम इसका रेसिप्रोकल कॉट -3 पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि 1 ओवर टेंजेंट -3 पाई के बराबर होती है वैल्यू इसकी। 1 ओवर टेंजेंट -3 पाई क्या होता है 0, 1 ओवर 0 इन्फिनिट के बराबर होगा। तो लें जी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमने -3 पाई जो कि एक क्वाड्रेंटल एंगल था वो हमने फाइंड आउट कर लिया। क्वाड्रेंटल एंगल अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो उसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। क्वाड्रेंटल एंगल यानी कि ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर कोई आने वाले जितने भी एंगल हैं, चाहे वो 0 ये क्वाड्रेंटल एंगल है, ये π/2 है, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है, ये हमारे पास पाई है, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है, यहाँ पर 3π/2 है, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है, ये हमारे पास 2π आ जाता है, ये भी क्वाड्रेंटल एंगल है। फिर 2π में π/2 ऐड कर दें तो ये हमारे पास जो भी एंगल आएगा वो उस क्वाड्रेंटल एंगल होगा। ये 3π भी क्वाड्रेंटल एंगल होगा, यहाँ पर 5π/2 भी एक क्वाड्रेंटल एंगल होगा, यहाँ पर 4π भी क्वाड्रेंटल एंगल होगा। तो यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर जो भी एंगल आएगा वो हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल होगा। और इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी थी इस सवाल में, तो वो हमने फाइंड आउट कर ली। साइन की भी
साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट की भी, कॉज की, सीकेंट की, टेंजेंट और कॉट। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने फाइंड आउट कर लिए किसी भी एक क्वाड्रेंटल एंगल के ऊपर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 5वें सवाल का ही 7वें वाला पार्ट है, -2430 डिग्री। ये हमारे पास एक क्वाड्रेंटल एंगल है और ये ये जो क्वाड्रेंटल एंगल की वैल्यू किसके करीब तरीन वैल्यू आती है, चाहे वो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, वो हमने चेक करनी है। तो यहाँ पर ये जो -2430 लिखा हुआ है, 2430 लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से इसको देखें तो ये हमारे पास -2430, ये -2520 यानी 2520 जमा 90 डिग्री के बराबर होता है। इट मीन्स ये हमारे पास -2520 में अगर हम जमा कर दें 90 डिग्री तो ये -2430 डिग्री के बराबर होता है। इट मीन्स जो वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ने जो वैल्यू हमें इस क्वाड्रेंटल एंगल के ऊपर देनी है वही वैल्यू हमें 90 डिग्री के ऊपर भी मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम -2430 की बजाय 90 डिग्री के ऊपर ही इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। ये कैसे फाइंड आउट करना है, ये आपने अगर आप इसको देखें तो ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल 0 होता है, यहाँ पर 90, यहाँ पर हमारे पास 180, ये 270 और ये 360 डिग्री हमारे पास एंगल होता है। ये मैं सारा रफ पे प्रोसीजर बता रहा हूँ समझने के लिए कि कौन सा क्वाड्रेंटल एंगल कहाँ पर होगा। अब ये देखें, जब हम एक चक्कर कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर 360 डिग्री एंगल हो गया, दूसरा चक्कर भी कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर 720 हो गया, फिर हम 2 चक्कर कंप्लीट करने पर 720 हो गया, 4 चक्कर कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 720 + 720 1440। 4 चक्कर कंप्लीट यानी कि 4 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करने पर 4 पाई जो होता है हमारे पास, ये देखें 2 पाई होता है हमारे पास 360, 4 पाई 720, 4 का भी डबल कर देंगे, नहीं 4 कर देंगे तो ये 8 पाई हमारे पास हो जाएगा 1440 का डबल करेंगे तो वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर हम उसमें 1440 यानी कि अगर हम 8 रेवोल्यूशन कंप्लीट करें, 8 चक्कर, ये 1, ये 2, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 रेवोल्यूशन, इस तरह पूरे 8 चक्कर कंप्लीट करें तो आपके पास 1440 आता है। 1440 में आप 360 मज़ीद ऐड करें तो आपके पास ये आ जाएगा 1700, ये 0, ये 0, ये 1800 आ जाएगा। यानी कि अगर आप इसमें 2 पाई मज़ीद ऐड करते हैं तो ये 10 पाई हमारे पास 1800 के बराबर है। मज़ीद आप इसमें ऐड करते जाएं तो देखें कि आपके पास 12 पाई क्या होगा, 12 पाई यानी 2 पाई मज़ीद इसमें ऐड कर दें, 12 पाई हमारे यानी कि आपके पास ये 2 पाई हमारे पास होता है, 2 पाई हमारे पास इसके बराबर होता है 360 डिग्री के। तो ये देखें आपके पास ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 0, 6, ले जी 12 पाई हमारे पास 2160 के बराबर आ गया। फिर मज़ीद इसमें 2 पाई ऐड करें यानी कि 360 डिग्री मज़ीद इसमें ऐड करें तो हमारे पास ये 14 पाई आ जाएगा और ये बराबर होगा हमारे पास 0 जी
2520 के बराबर आ जाएगा। तो देखा, इस तरीके से हमने 2 पाई की वैल्यू जो 360 डिग्री वो ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। और वो कितनी रेवोल्यूशंस, 14 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करके तो वो हमारे पास 2520 आ रहा है। उसमें से 90 डिग्री को कम, यानी 90 डिग्री उसमें सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास 2430 आ जाएगा। बिकॉज ये नेगेटिव वैल्यू इसलिए हमें यहाँ पर ऐड लिखा हुआ है। तो जो 2520 में ये माइनस वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है। तो 90 उसमें से कम कर देंगे तो हमारे पास 2430 आ जाएगा। तो जो वैल्यू, इट मीन्स 2520 हमारे पास एक क्या है, 14 पाई, और 14 पाई क्वाड्रेंटल एंगल है, क्वाड्रेंटल एंगल है। और क्वाड्रेंटल एंगल के ऊपर उसमें अगर प्लस कर दें 90 डिग्री तो जो वैल्यू हमें 2430 ने देनी थी वही वैल्यू हमें 90 ने देनी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और अगर किसी बच्चे को समझ ना आए तो वो कमेंट में अपना सवाल दोबारा पूछ सकता है, इंशाल्लाह मैं उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। अब हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले हम साइन की वैल्यू निकालेंगे 90 डिग्री के ऊपर। साइन, जो वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ने इस -2430 डिग्री के ऊपर देनी है वही वैल्यू हमें 90 डिग्री ने दे देनी है आसान तरीके से। तो साइन 90 डिग्री हमारे पास क्या होगा, साइन 90 डिग्री हमारे पास 1 होता है। लें जी, कितनी आसानी से हमें वैल्यू मिल गई। तो साइन 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। साइन का ही रेसिप्रोकल जो है, क्या है रेसिप्रोकल, यस, कोसेकेंट। वो 90 के ऊपर हमें क्या वैल्यू देगा, वो हमें देगा 1/sin 90, और sin 90 है 1/1। तो ये लें जी, कोसेकेंट 90 डिग्री की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। नाउ अब हमने क्या निकालना है, cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री क्या होता है, 0। cos 90 क्या होगा, 0। और इसी का रेसिप्रोकल हमारे पास क्या होता है, इसी का रेसिप्रोकल होता है हमारे पास सीकेंट 90 डिग्री, और वो 1/cos 90 के बराबर होता है, और 1/0 इन्फिनिट के बराबर होता है। तो सीकेंट 90 डिग्री हमारे पास इन्फिनिट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंट 90 डिग्री। टेंजेंट 90 डिग्री स्टूडेंट्स साइन 90/cos 90 के बराबर होता है। साइन 90 की वैल्यू क्या है, 1, cos 90 क्या है, 0। 1/0 हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिट, बिकॉज बटे के नीचे 0 आ रहा है तो ये इन्फिनिट के बराबर होगा। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल है कॉट। कॉट 90 डिग्री के ऊपर होता है 1/टेंजेंट 90, 1/टेंजेंट 90। 1/टेंजेंट 90 हमारे पास क्या है, इन्फिनिट, और 1/इन्फिनिट स्टूडेंट्स वो 0 के बराबर होता है। तो देखें जी, cot 90 की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली। लास्ट पे मैं आपको समझाता जाऊं कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ये 0, 90, 180, 270, 360 डिग्री। लेट्स सपोज हमें क्या देता है कि आप यहाँ पर जो एंगल बनता है वो है, यहाँ से एक चक्कर कंप्लीट करके फिर यहाँ पर जो एंगल बनता है वो है आपके पास 390 डिग्री। लेट्स सपोज 390 डिग्री जो है हमारे पास, मैं ये सवाल को जो बेसिक चीज़ है वो समझाने के लिए आपको दोबारा सवाल से हट के एक अलग चीज़ बता रहा हूँ, इसको समझिएगा। 390 डिग्री को हम लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री।
ऐसी है। अब 390 डिग्री जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है। 390 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है। क्वाड्रेंटल एंगल है हमारे पास 360 डिग्री। ये समझना, 390 डिग्री क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है, क्वाड्रेंटल एंगल है 360 डिग्री। अब 360 डिग्री के ऊपर 360 डिग्री के ऊपर हाँ अगर एक चक्कर कंप्लीट होता है, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, इट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल है ये वाला, ये है 30 डिग्री। तो जो वैल्यू हमें 390 में देनी है वही वैल्यू हमें 30 डिग्री भी देगा। यानी कि क्वाड्रेंटल एंगल से जितना डिफरेंस है रियल एंगल का, उनका जितना भी डिफरेंस आ रहा है वो एंगल जितनी हमें वैल्यू देगा वही क्वाड्रेंटल एंगल 390 डिग्री के ऊपर वैल्यू हमें दे देगा। इस चीज़ को समझना, यानी 390 डिग्री अगर है तो वो हमें 30 डिग्री एंगल वहाँ पर जो वैल्यू है वो वही वैल्यू देगा जो कि 390 डिग्री ने वैल्यू देनी है। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस इंपॉर्टेंट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।